ठंड की सुबह थी। धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर नौनी चिड़िया पंख फुलाकर इधर उधर देख रही थी। हे भगवान, एक और साल निकल गया और ये लोग अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। नीचे आंगन में पवन चादर ओढ़े लेटा हुआ था। पास में ही छोटी हीरी अलाव के पास हाथ सेक रही थी। भैया उठो, नया साल है आज। नया साल है तो क्या हुआ, ठंड तो वही पुरानी है। नूनी चिड़िया ने ऊपर से डांट लगाई। अरे ओ सुस्त पवन, नया साल है, नए साल सपने देखो, नए काम सोचो। ऐसे पड़े रहोगे तो साल भी तुमसे आगे निकल जाएगा। पवन उठकर बैठ गया। माँ, हर साल आप यही बोलती हो, पर होता क्या है, मेहनत हम करते हैं, फायदा किस्मत ले जाती है। भैया सही कह रहे हो, पिछले साल भी खूब उम्मीद थी लेकिन मिला क्या? नूनी चिड़िया थोड़ी गंभीर हो गई। मिला क्या? ये बात की बात है, कोशिश की या नहीं ये पहले देखो। तभी पास वाले पेड़ से हीरा कौवा आता है। हैप्पी न्यू ईयर, इस साल मेरी किस्मत जरूर चमकेगी। पीछे से चमेलन आई। हाँ, किस्मत चमकेगी, लेकिन मेहनत कौन करेगा, वो मैं। अरे पत्नी देवी, नया साल है, थोड़ी शांति रखो। नया साल है इसलिए सच बोलना मना है क्या? नया साल, वही सब वही पुराना हाल, पुराने हाल। लड़ाई मत करो, नया साल प्यार से मनाओ। नूनी चिड़िया ने सबको पास बुलाया। देखो, मैं आज एक फैसला कर चुकी हूँ। कैसा फैसला? इस साल हम रोना धोना कम करेंगे और काम ज्यादा। पर काम क्या? जो हमें आता है वही, अपनी कहानी, अपनी पहचान। मतलब कि ये है, हर कोई अपनी ताकत से कुछ करेगा, कोई किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। माँ, मैं मेहनत करूँगा, चाहे धीरे सही, पर रुकूंगा नहीं। और मैं शिकायत कम करूँगी। और मैं उधार कम करूँगा। मैं गुस्सा थोड़ा कम करूंगी। सब अपने अपने काम में लग गए। तभी अचानक तेज हवा चली। एक पुराना पेड़ चरमरा कर गिरने लगा। बचाओ! सब इधर उधर भागे। पेड़ तो गिर गया लेकिन रास्ता बंद हो गया। अरे अब तो बाहर जाना भी मुश्किल है। नया साल और पहली मुसीबत नया साल देखकर नहीं आती, पर सामना नया बनना सिखाता है। तो क्या करें? मिलकर हटाएंगे। सबने मिलकर मेहनत की। तोते ने आवाज दी, कबूतर ने ऊपर से रास्ता दिखाया, पवन और छोटी हीरी ने लकड़ियां हटाई। देर बाद रास्ता साफ हो गया। यही तो नया साल का सबक है। शाम को सब अलाव के पास बैठे। आज पहली बार लगा कि हम साथ हो तो मुश्किल छोटी लगती है। अरे शिकायत से काम जरूरी है। मैंने आज बिना उधार मांगे काम किया। अरे हम कर भी सकते हैं। वाह वाह, नया साल असर दिखा रहा है। शांति सबसे बड़ा फायदा है। अगर यही सिलसिला रहा तो ये साल सच में हमारा होगा। कहानी का मतलब, नया साल कोई जादू नहीं करता, जादू हम करते हैं। अपनी सोच बदलकर, अपने इरादे मजबूत करके और साथ रहकर। उस दिन के बाद सब वैसे ही रहे, पूरे नहीं बदले, पर कोशिश में सच्चे रहे। और यही कोशिश धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। धन्यवाद। और आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। छोटी हीरी, देखना इस साल चर्चे अपने ही होंगे। वो कैसे? देखना, इस साल हम बड़ी धूमधाम से नए साल का स्वागत करेंगे और धूमधाम से नया साल मनाएंगे। हाँ लेकिन भैया, अपने पास पैसे कहाँ हैं नए साल मनाने के लिए? तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे इकट्ठे करे हैं नए साल के लिए। यानी इस नए साल को धूमधाम से मनाएंगे। पवन और छोटी हीरी जो कि नए साल की पार्टी रखने वाले थे, तभी पवन को याद आता है कि उसने अपनी गुल्लक में पैसे जमा करे हुए हैं। वो गुल्लक फोड़ता है। तभी भैया, इसमें तो सिर्फ 100 रुपए निकले हैं, इसमें कहाँ से कुछ होगा? नहीं छोटी हीरी, मैंने इसमें बहुत बार पैसे जमा करे थे, लेकिन मेरे पैसे कहाँ गए? माँ से पूछो, कहीं उन्होंने तो नहीं लिए पैसे तुम्हारे? हाँ बेटा, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन माँ, मैंने वो पैसे नए साल की पार्टी के लिए रखे थे, सोचा उनमें ये पैसे खर्च करूँगा। आप मेरे पैसे लिए
लिए? बेटा वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए, तब घर में 1 रुपया भी नहीं था तो मैंने वो पैसे लिए तुम सबके लिए। लेकिन माँ, मैं अब कैसे करूँ, कैसे पार्टी करूँ सबके साथ? इतना बोलकर पवन बाहर चले जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसके बाद आगे भैया छोड़ो ना, अगली बार हम दोनों पैसे इकट्ठे करेंगे और धूमधाम से नए साल मनाएंगे। फिर माँ आएगी और उस गुल्लक को तोड़ देगी। भैया वो माँ है हमारी, जो वो अपने पैसे हमारे ऊपर खर्च करती है तो क्या वो हिसाब लेती है? और गुल्लक में जो पैसे थे वो भी माँ के थे, बस वो बात अलग है कि इकट्ठा तुमने करे थे, उनका हक है। छोटी हीरी, तुम जाओ यहाँ से, कहीं मेरा हाथ ना उड़ जाए। पवन छोटी हीरी को डांट के भगा देता है। फिर आगे हीरा, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? क्यों घर के पैसे चुराते हो? अरे सबसे पहले मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे पैसों की जरूरत है, समझी? तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। देखना एक दिन तड़पोगे मेरे लिए, भगवान से मांगोगे कि मुझे उसके बिना सांस नहीं आ रही, उससे मिलवा दो मिलवा दो मिलवा दो, ऐसे करोगी देखना तो। ड्रामा मत करो, जाओ। मेरी चम्मो। जब चमेलन और हीरा में लड़ाई हो रही होती है, चमेलन देखती है कि पवन पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वो भी उदास। चमेलन उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ पवन, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं चमेलन आंटी। अरे अब बताओ क्यों उदास हो? आंटी, मैंने नए साल के लिए पैसा इकट्ठे करे थे गुल्लक में, और वो पैसे माँ ने निकाल लिए मुझसे बिना पूछे। तो क्या हुआ? माँ है वो तुम्हारी, जब वो तुम पर पैसा खर्च करती है वो हिसाब नहीं लेती तो तुम क्यों लेते हो उनसे हिसाब? और गुल्लक में जो पैसे होंगे वो भी माँ से लेके जमा करे होंगे तुमने। हाँ, लेकिन वो पैसे मेरे थे। बात पैसे की नहीं, पैसे के पीछे पागल मत बनो, किसका दिल मत दुखाओ। ये देखो माँ को तुमने क्या क्या बोला होगा और उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। हाँ चमेलन आंटी, मैंने माँ को बहुत कुछ बोला। तुम ऐसा करो, सबसे पहले माँ के पास जाओ, उनसे माफी मांगो, फिर सोचेंगे नए साल के बारे में। देखा पवन, किसी की बहू होगी इतनी समझदार जैसे मेरी है। तुम चुप रहो, तुम्हें बाद में देखूंगी। पवन माँ के पास जाता है और वो क्या सुनता है। सब मेरी गलती है, मुझे उससे पूछे बिना पैसे नहीं लेने चाहिए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और वो हिसाब भी रखेंगे पैसों का। माँ, उन पैसों पर आपका हक था और मुझे माफ कर दो कि मैंने इतना सब कहा। और रही बात नए साल की, वो तो हर साल आता रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ उदास हो। अरे मेरा बच्चा समझदार हो गया। पवन उदास ना हो, सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके नए साल पर धूम मचा देंगे हम। किसी ने कहा तुम मचा देंगे? लेकिन इस बार पैसे देने पड़ेंगे। पैसे भी देंगे और लड्डू भी नहीं मिलेंगे। कबूतर चुप, कोई नहीं, इस बार हम भी पैसे देंगे और धूमधाम से पार्टी करेंगे। फिर क्या सबने पैसा इकट्ठा किए और धूमधाम से सबने पार्टी करी बिना किसी को उदास करे। तो प्यारे बच्चों, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में, और ये नया साल बनाओ पर खुश होके, बिना किसी को उदास करे। धन्यवाद। दोस्तों नया साल आने वाला है, तो नए साल में क्या करें, क्या प्रोग्राम रखें? नानी चिड़िया सही कह रही हो, हमारा पहला नया साल आने वाला है तो धूमधाम से नए साल का प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन नोनी चिड़िया, धूमधाम से अगर हम प्रोग्राम रखेंगे तो इसके लिए सामान भी ज़्यादा आएगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। हाँ कबूतर भैया, पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो नोनी चिड़िया, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना खर्चा होगा इस प्रोग्राम में, इसकी लिस्ट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद उसी हिसाब से पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन लिस्ट कौन निकालेगा? हाँ, हिसाब की लिस्ट कौन निकालेगा? इतने में कौवा हीरा आता है। लगता है चर्चा बहुत गहरी चल रही है। हाँ कौवा हीरा, नए साल की तैयारी करने की सोच रहे हैं। हाँ तोता भाई, मैं इसीलिए ही यहाँ आया था क्योंकि ये हमारा पहला नया साल है और ये हमें बड़ी धूमधाम से मनाना पड़ेगा। कबूतर चिड़िया के कान में कुछ कहता है। कौवा हीरा को क्यों बुला लिया? क्या ये पैसे मिलेंगे? पहले हमें ये देखना पड़ेगा हिसाब कितना निकल रहा है। कितना हिसाब निकला तोता भैया? सब जोड़ जाड़ कर टोटल 500 रुपये का खर्चा है।
अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितने कितने पैसे आएंगे सबके पास? हम 4 दोस्त हैं, नौनी चिड़िया, कौवा हीरा, कबूतर और मैं। हम सब अगर 125 रुपए देंगे तो 500 होंगे। ठीक है तोता, हम सब पैसे लेके आते हैं और शाम को यहीं मिलेंगे। शाम होते होते सब अपने पैसे लेके आते हैं, लेकिन वहाँ कौवा हीरा नहीं आता। लाओ, सब अपने अपने पैसे जमा करा दो। अरे, इसमें तो 125 रुपये कम है, ये तो सिर्फ 375 में है। मैंने तो पहले ही कहा था कौवा हीरा पैसे नहीं देगा। मैं कौवा हीरा के पास जाती हूँ। नौनी चिड़िया उड़ जाती है और उसके गेट के बाहर खड़ी हो जाती है। गेट खटखटाने से पहले उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। लगता है मैं प्रोग्राम में नहीं जा पाऊंगा, पैसे नहीं मेरे पास इतने। कौवा हीरा, घर पर ही हो तुम? गेट खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। हाँ नौनी चिड़िया। हम सब वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम क्यों नहीं आए वहाँ पर? नौनी चिड़िया, मैं प्रोग्राम में नहीं आ पाऊंगा। क्यों कौवा हीरा? कबूतर, उन्हें इतना टाइम हो गया, वो आए नहीं, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है तोता भाई। तोता और कबूतर उड़ जाते हैं कौवे के घर के लिए। उसके घर पहुंचते ही गेट खटखटाने से पहले वो कौवे हीरे और नौनी चिड़िया की बातें सुन लेते हैं। लगता है मेरी तबीयत खराब है नौनी चिड़िया, मैं नहीं आ पाऊंगा प्रोग्राम में। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी, तुम्हारे पास पैसे कम हैं। कितने पैसे कम है मुझे बताओ कौवा हीरा। 100 रुपये। कोई बात नहीं कौवा हीरा, मैं दे देती हूँ पैसे तुम्हें। कौवे हीरे के घर के बाहर तोता कबूतर बात सुन रहे होते हैं। तोता कहता है, कबूतर, अगर हम भी कौवा हीरा की मदद करें तो जब नौनी चिड़िया कर सकती है मदद, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जैसा तुम कहो। नहीं नौनी चिड़िया, तुम अकेले पैसे नहीं दोगे, हम भी पैसे देंगे। हाँ नौनी चिड़िया, तुम अकेले पैसे नहीं दोगे, हम भी पैसे देंगे। कौवा हीरा, हम सब दोस्त हैं, अगर हम सब में से किसी को दिक्कत आती है तो आपस में बात करने से हल होगी, अकेले नहीं होती। अगर कौवा हीरा, तुम अगर हमारे पास आते तो हम सबको अच्छा लगता और हम तुम्हारी मदद करते। मैं नहीं चाहता था कि तुम सबका मूड खराब हो, इसलिए मैंने नहीं बताया था तोता। कौवा हीरा, ये हमारा नया साल है, वो भी पहला, ये बनेगा वो भी धूमधाम से। अगर तुम नहीं आते तो हम तुम्हें उठा ले जाते। कौवे हीरे की आंख में आंसू आ जाते हैं और कहता है, तुम सब कितने अच्छे हो। कौवा हीरा सबके गले लगता है और न्यू ईयर की खूब धूमधाम से तैयारी करते हैं और नया साल अच्छे से मनाते हैं। दोस्तों, आपको